जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं विजय कुमार पाल आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विजडम एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 1D। हमने पीछे के सवाल हमने पढ़ लिया सी तक, डी के भी बहुत सारे सवाल हमने खत्म कर दिया है। आज हम लोग डी का पढ़ेंगे, सवाल नंबर 19 से लेकर शायद खत्म हो जाए आज बच्चा। तो चलिए 19 नंबर सवाल में क्या कर रहा है कि परिमेय और अपरिमेय बताइए, यानी हमको परिमेय और अपरिमेय को बताना है। तो चलिए पहले को देखिए, पहला सवाल है 2 माइनस करड़ी में 5। बताना है कि अपरिमेय है कि परिमेय। तो यह क्या है? परिमेय। और यह क्या है? अपरिमेय। हमने बता चुका है कि किसी भी परिमेय में अगर अपरिमेय जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। यह वाला क्या हो गया बच्चा? अपरिमेय। यहां पे आ जाइए, इसको हल करिए। 3 प्लस करड़ी में 23 माइनस करड़ी में 23, ये दोनों अपने में कट गए, क्या बचेगा? 3। बताइए क्या है? तो आप कहेंगे तो परिमेय है, तो हो गया परिमेय। यहां पे आ जाइए, करड़ी में 7 करड़ी में 7 कैंसिल हो गया, क्या मिला? 2/7। यह बताइए क्या है? तो आप कहेंगे ये तो परिमेय है। यहां पे आ जाइए 1/करड़ी में 2, यानी करड़ी में 2 आपको दिख गया। तो याद रखिएगा, अगर करड़ी में 2 है यानी करड़ी में कोई ऐसी संख्या हो जिसका वर्गमूल न निकलता है बच्चा, वो क्या हो जाता है? अपरिमेय। ये भी हो गया अपरिमेय। और लास्ट इसका 5वां नंबर सवाल है। 5 नंबर भी सवाल क्या है बच्चा? 5 नंबर सवाल है 2 पाई। 5 नंबर सवाल है 2 पाई। तो आपको हमने बता दिया है कि अगर कोई भी सिंबल रहेगा, कोई भी सिंबल रहेगा बच्चा, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये सवाल नंबर 19 हमारा था। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लेंगे बच्चा। 20 नंबर को देखते हैं, मिटा देते हैं हम। सवाल नंबर 20 हम देख लेते हैं बच्चा। 20 नंबर क्या बोल रहा है कि सरल कीजिए, कर व्यंजकों को सरल कीजिए, यानी कि व्यंजकों को सरल कीजिए, सरल कीजिए, यानी हमको हर सरल कर देना है। क्या क्या बच्चा? 3 प्लस करड़ी में 3 है, पहला नंबर सवाल है, और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस करड़ी में 2 है। चलिए तो हम इसका गुणा कर लेंगे, जैसे बीजगणित का गुणा होता है, पहला का गुणा पहला में, तो 3 दूना के 6 हो गया, प्लस इसका गुणा इसमें तो 3 करड़ी में 2 हो गया, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 करड़ी में 3 हो जाएगा, फिर करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 2 में करेंगे तो करड़ी में 6 हो गया। बस यही हमारा क्या होगा बच्चा? रिजल्ट हो गया। कुछ नहीं करना इसमें। सेकंड नंबर दे रहा है दूसरा, इसी का दूसरा नंबर सवाल क्या दे रहा है? इसका दूसरा नंबर दे रहा है कि 3 प्लस करड़ी में 3, दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस करड़ी में 3। तो आपको कुछ दिख रहा है बच्चा? यानी ए कोष्टक में a प्लस बी है, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, क्योंकि ये कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर, तो 3 तिली के 9, और करड़ी में स्क्वायर से खत्म हो गया, क्या मिलेगा? 3, 9 में से 3 जाएगा 6। ये हमारा क्या हो गया? रिजल्ट हो गया। बताइए कोई दिक्कत है? चलिए तीसरा नंबर देखते हैं बच्चा हम। तीसरा नंबर है करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2 का होल स्क्वायर बराबर, हल कर दीजिए इसको, यानी ए स्क्वायर यानी हो जाएगा करड़ी में 5 का स्क्वायर प्लस करड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस 2, ए का मतलब करड़ी में 5, बी का मतलब करड़ी में 2, यानी हमने क्या किया? इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिया। स्क्वायर से कड़ी हमारी कट जाएगी, ए बी स्क्वायर से कड़ी कट जाएगा, यानी मिलेगा 5 प्लस 2 प्लस इसको गुणा करेंगे बच्चा 2 करड़ी में कितना हो जाएगा? 10, 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 प्लस 2 करड़ी में 10। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? रिजल्ट हो जाएगा। ये सवाल नंबर तीसरा था। चौथे नंबर को देख लेंगे हम। चौथा नंबर भी बहुत आसान है बाबू।
4 नंबर सवाल हमारा क्या दे रहा है, करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 है, और दूसरे कोष्टक में करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2 है। एक कोष्टक में माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी करड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से कड़ी खत्म, क्या पाएंगे 5 माइनस 2, 5 में से 2 जाएगा 3, रिजल्ट हो गया हमारा। बताइए कहीं दिक्कत हुआ बच्चा? ये सवाल नंबर 20 था, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लेंगे। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं और हम पढ़ेंगे अब सवाल नंबर अगला, यानी कि 21 नंबर सवाल को हम देखते हैं। अभी बच्चा एकदम सरल भाव में है, कहीं बिल्कुल समस्याएं नहीं होंगी आपको। सवाल नंबर 21 देखिए, 21 क्या बोल रहा है? 21 बोल रहा है कि संख्या रेखा पर बच्चा, संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए, किसको दिखाना है? 3.765 को। चलिए बच्चा हम देखते हैं कैसे लगाते हैं इसको। हमने कल बताया था थोड़ा सा इसको कि हम एक बना लेंगे संख्या रेखा, 0 यहां पे कर लीजिए, यहाँ पे 1 कर लीजिए, यहाँ पे 2 कर लीजिए, यहाँ पे 3 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, 6 कर लीजिए। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या हमारे पास है, 3 है, 3 के बाद क्या आएगा 4, तो हम 3 को लेंगे और 4 को लेंगे, बड़ा करिए, 3 यहां पे हो गया, 4 यहां पे हो गया। अब यहाँ पे इसको 10 खंडों में तोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 खंडों में हमने तोड़ लिया। यहाँ पे देखेंगे 7 है बच्चा, तो ये होता है 3.1 3.2 3.3, लिख दीजिए 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9, यहां तक हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या हमारे पास है, 7 है, तो हम 7 3.7 ले लिए, 7 के बाद क्या आता है 8 आता है, इसको लीजिए और बड़ा इसको भी खींच दीजिए बच्चा, और यहाँ पर लिखेंगे हम 3.7 और यहाँ पर लिख देंगे हम 3.8। फिर अब ये जो, अब इसको भी 10 खंडों में हमें बांट लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत दूर हो गया बच्चा, यहाँ पे हम इसको कर ले रहे हैं 3.8 कर ले रहे हैं। अब हम देखेंगे 3.7 हो गया, अब ये हो जाएगा 3.71, ये हो जाएगा 3.72, ये हो जाएगा 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। अब हमको देखना है 7 के बाद क्या है 6, यानी 3.76 खोजिए, 3.76, और इसके बाद क्या आएगा 3.77, फिर हम लेंगे, फिर इसको हम बड़ा करेंगे और यहाँ पे करेंगे 3.76 और यहाँ पे हो जाएगा 3.77, एक अगला हम खोज लेंगे। फिर अब इसको 10 भागों में बांटो बच्चा, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 7 8 9 और 10। अब ये बी वाला फिर हो जाएगा बच्चा, पहला वाला 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769। हमको दिखाना कौन सा है 3.765। देखो बच्चा यहीं पे दिख रहा है हमारा 3.765। बताइए कहीं समस्या है बच्चा? तो नहीं, एकदम आराम से करेंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा बच्चा,
और इसको सीख लेंगे तो आपको मान के चलिए कि आप संख्या रेखा के 1 नंबर के आप जानकार हो गए कि कैसे हम संख्या रेखा पर किसी भी संख्या को हम दिखा पाएंगे। चलिए अगले सवाल को फिर हम करते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं बच्चा। चलिए सवाल नंबर 22 क्या है? सवाल नंबर 22 कर रहा है कि 4 दशमलव स्थानों तक 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 पे बार को देखिए यही कर रहा है। कितने स्थान तक बच्चा? 4, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4.2626, यही ना होगा। 4 अंक पे करा यानी 2 6 पे बार है, यानी 2 2 6 2 6 बार बार आता रहेगा, तो 4 स्थान तक हम 4 स्थान तक ले लिए। फिर वही काम करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे 0 1 2 3 4 5 5 6, बहुत सारे होंगे। यहाँ पे 4 दिख रहा है, 4 के बाद क्या आएगा? 5, तो हम 4 को और 5 को लेंगे, 4 5 क भागों में 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसको हम, ये हो जाएगा हमारा 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और 5 हो गया। अब हम देखेंगे हमको क्या मिला, 4.2 चाहिए, तो मिल गया 4.2। 4.2 के बाद क्या है? 3। फिर संख्या हम लेंगे बच्चा, यहाँ पे हो गया 4.2 और यहाँ पे हो जाएगा 4.3। फिर हो जाएगा 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29, इन होगा बच्चा। हो गया 10 भागों में हमारा ये भी। अब हम देखेंगे 6 4.26 4.26 यहाँ पे मिल गया। 4.26 के बाद 4.27, फिर हम बड़ा खींचेंगे बच्चा और यहाँ पे लिखेंगे हम 4.26 और यहाँ पे लिखेंगे 4.27। अब इसको भी 10 भागों में, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। अभी हो जाएगा पहला वाला 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269, ये हो गया। अब हम देखेंगे हमको चाहिए क्या? 4.262, हमको मिल गया 4.262, यहाँ पे मिल गया। इसके बाद क्या है? 4.263। फिर हम बनाएंगे बच्चा संख्या रेखा एक ठो, और यहाँ पे हो जाएगा 4.262 और यहाँ पे हो जाएगा 4.263। अब यहाँ पे 10 भागों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हम करते फिर चलेंगे बच्चा 4.2621 4.2621 4.2623 4.2624, समझ रहे होंगे। इसी तरह जब करते चलेंगे 2 4, फिर 4.2625, फिर यहाँ पे जाएगा 4.2626, हमको यही खोजना है 4.2622, यहाँ पे करेंगे और लिख देंगे यहाँ पे 4.2626। बताइए कहीं दिक्कत हुई बच्चा इस सवाल में? तो नहीं दिक्कत हुई। आप लोग इसका रफ कर लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लेंगे बच्चा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया है। और हमारा जो सवाल है ये प्रश्नावली 1D समाप्त हो गई, 1D समाप्त हो गया बच्चा।
अब 1E जो है कल हम लोग पढ़ेंगे, और हमें जहां तक भरोसा है कि आप लोगों को 19 से लेकर के 22 तक के सवालों में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। सभी इजी सवाल थे बच्चा हमारा, ये बस इजी नहीं उतना भी है, लेकिन हाँ अगर सिस्टम से देखेंगे आप बढ़िया तरीके से तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी करने में। बहुत ही आसान भाषा में हमने समझा दिया इसको। तो चलिए 1E हम लोग कल शुरू करेंगे। और हाँ आप लोग थोड़ा सा चैनल को हमारे शेयर करते रहेंगे, जो क्लास हमारा है अपने दोस्तों में शेयर करेंगे कि जो लोग और नहीं जानते हैं इसको दिखाना उखाना तो बेचारे अपना सीख लें। इन्हीं सब बातों के साथ आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।